हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री क्लास 12th की, जिसमें हमने अपने 4 चैप्टर पर, हम अभी इस समय हैं चौथे चैप्टर पर, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। 4th चैप्टर में हम लोगों ने, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, तो बहुत सारे हमने विचार, जैन धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा और उनसे रिलेटेड जितने भी विचार थे, विश्वास थे, उनसे रिलेटेड जो इमारतें थी, जो बिल्डिंग्स थी, उनके बारे में भी हमने बात की और आज हम उसको फिनिश करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हमारे चैप्टर्स हुए हैं, सभी को, सारे अध्यायों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं और मैंने उसी तरह से सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आप उन वीडियोस को देखिएगा, वो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होंगे। सभी तरह के 1, 2, 3, 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, उनको मैंने कंप्लीट किया है, कवर किया है। तो आज हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म की। जैन धर्म हम पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म हम पढ़ चुके हैं और अब हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं तो वो हिंदू धर्म है, क्योंकि हमारा कल्चर वही है, उसी कल्चर में हम पले बड़े हैं। तो हिंदू धर्म में वैसे तो हम लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। आज के समय में शंकर भगवान भी हैं, विष्णु भगवान है, इसके संग में राम है, कृष्ण है, हनुमान जी हैं, देवी जी हैं। तो बहुत सारे देवी देवता है, बहुदेववाद की अवधारणा हम कहें तो हमारे धर्म में है। लेकिन अगर हम सनातन धर्म को प्रारंभ से देखें तो वहां पर सनातन धर्म 2 वादों में या 2 मतों में इसकी स्टार्टिंग हुई, वैष्णववाद और शैववाद। जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, वैष्णववाद जो वैष्णव धर्म को मानते थे, भगवान विष्णु को मानते थे, और शैववाद जो शिव जी को मानते थे, वो शैववाद थे। इसी के जैसे समकक्ष दक्षिण भारत में आलवार और नायनार धर्म भी थे। तो आलवार धर्म के लोग जो थे वो वैष्णववाद को मानते थे और नायनार धर्म के लोग शिव को मानते थे। और उसी के समकक्ष उत्तर भारत में वैष्णववाद और शैववाद है। अलग अलग बात करें विष्णु भगवान की या वैष्णव धर्म की अलग अलग बात करें तो अवधारणाएं तो वैसे सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी बुक में जो चीज़ें हैं उनको मैं ज़रूर डिस्क्राइब करूंगी। तो सबसे पहले वैष्णववाद की बात करें तो भगवान विष्णु के लिए कहते हैं कि उन्होंने धरती पर 12 बार जन्म लिया। वैष्णववाद के अंतर्गत भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है पुराणों में, जिसमें उन्होंने सबसे पहले, उसमें बताया गया है कि सबसे पहले उन्होंने मत्स्य यानी कि मछली, फिर कूर्म यानी कि कछुआ या कच्छप, वराह यानी कि सुअर, उसके बाद चौथा अवतार उनका नरसिंह का अवतार, प्रहलाद की जो कहानी है जिसमें नरसिंह अवतार बनकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था। उसके बाद वामन, एक ब्राह्मण के तौर पर उन्होंने अवतार लिया था, छोटे से ब्राह्मण के तौर पर, और 3 पग से उन्होंने धरती नापी थी। फिर परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध को विष्णु भगवान का 9वां अवतार माना जाता है। और ये माना जाता है कि कल की यानी कि कलयुग का जो अवतार है वो अभी आना शेष है। इस लिस्ट में परशुराम और राम 2 ऐसे अवतार हैं जो एक ही युग में एक साथ आए, क्योंकि सबको पता है रामायण की कहानी, भगवान राम ने जब शिव का धनुष तोड़ा था तो परशुराम क्रोधित होकर आए थे। तो ये 2 अवतार विष्णु भगवान के एक साथ लिए गए माने जाते हैं। अवतार लेने के लिए अवधारणा क्या है वैष्णव धर्म में, क्यों अवतार लेते हैं भगवान? तो एक श्लोक उसमें आता है, सबने सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ेगा तब तक भगवान विष्णु धरती पर आएंगे और उस धरती को
सभी अधर्मों से मुक्त कर देंगे। तो इस अवधारणा के साथ वैष्णववाद को माना जाता है, भगवान विष्णु को माना जाता है, कृष्ण और राम उन्हीं के रूप माने जाते हैं। तो ये वैष्णववाद है। आपसे अभी क्वेश्चन आया था वैष्णववाद से रिलेटेड, उसमें यही एक तो इनके अवतारों की संख्या कभी कभी पूछ ली जाती है। दूसरा, वैष्णववाद में कौन से भगवान की पूजा होती है, तो विष्णु भगवान की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद भी मैं जब कॉपीज देखती हूँ, कई बार बोर्ड परीक्षा में जब मैंने कॉपियां चेक करी तो मैं देखती हूँ कि उसके इतना सिंपल होने के बाद भी बच्चे वैष्णव धर्म में किस भगवान की पूजा होती है इसका आंसर शिव लगा देते हैं। तो इसीलिए कुछ चीज़ें बहुत इजी होने के बाद भी हमें पढ़नी पड़ती हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से शैववाद है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि सभी धर्मों में मूर्ति पूजा, हमारे यहाँ तो विशेष महत्व है मूर्ति पूजा का। तो चाहे वो विष्णु भगवान की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, इवन परशुराम की, सभी की हम मूर्ति पूजा में उपासना करते हैं। शैव धर्म में भी मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है और बहुत ज़्यादा, लेकिन बस इतना फर्क है जैसे वैष्णव धर्म में मेन जो है वो मूर्ति पूजा में ही उपासना की जाती है, शैव धर्म में भगवान शिव को लिंग स्वरूप पूजा गया है और उनकी मूर्ति पूजा भी साक्षात मनुष्य रूप में भी उनकी पूजा उस तरह की मूर्ति बना करके की जाती है। लेकिन शिवलिंग की पूजा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं और करते हैं। तो ये शैव धर्म है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, एक तो अलग अलग आता है किस भगवान को पूजा जाता है। दूसरा, ये चीज़ पूछी जाती है कि आपसे वैष्णव धर्म के बारे में पूछ लिया गया, वैष्णव धर्म क्या है उसका वर्णन कीजिए, शैव धर्म क्या है उसका वर्णन कीजिए। 2 नंबर में, 3 नंबर में आपसे ये पूछा जाता है। आमतौर पर 2 नंबर में ये प्रश्न बनता है। तो आई थिंक कि आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप इन शब्दों को भी अपनी कॉपी पर उतारेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो ये थे हमारी धर्म की अवधारणाएं। हिंदू धर्म के अंतर्गत 2 धर्मों का विशेष महत्व है और इसके अंदर ही सभी कुछ माना जाता है। जो देवी देवता हम आज भी मानते हैं, बहुत सारे बहुदेववाद, वो भी इन्हीं के ही अंदर है। जैसे लक्ष्मी जी का हम पूजन करते हैं तो मानते हैं कि भगवान विष्णु की ही पत्नी है वो, तो उनका पूजन करते हैं। पार्वती जी का पूजन करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं तो मानते हैं कि भाई शिव की वो पत्नी है, तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो सब आपस में ही है। हनुमान जी को भी शिव का रुद्र अवतार माना जाता है, उनको भी शिव के 11वें अवतार के तौर पर पूजा जाता है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेन बेसिक है वो वैष्णव और शैव धर्म है और उसके बाद जो बहुदेववाद हिंदू धर्म में बना, वो बहुदेववाद इन्हीं 2 धर्मों से निकल करके और देवता जो है वो आए और उनकी हम पूजा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में मंदिरों का निर्माण। इस पर हम बात करें। मंदिरों का निर्माण, जब स्तूपों की रचना हो रही थी, स्तूपों का निर्माण हो रहा था और मंदिर निर्माण तो प्रथा हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से है, लेकिन सही रूप में जो एक कलाकृति है वो इसी समय में आई जिस समय स्तूप वगैरह बन रहे थे। सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, इनकी जब इनका निर्माण हो रहा था तो उसी समय एट द सेम टाइम मंदिरों का भी निर्माण हो रहा था, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि एक धर्म की बयार बह रही थी, धर्मों का एक दौर था, कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है। तो मंदिरों के निर्माण में आपसे कभी कभी संरचना पूछ ली जाती है, मंदिर कैसे बनते थे, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। मंदिर किस तरह से बनते थे, तो यहाँ आप इसकी संरचना, आप इसका एक आकृति, एक चित्र भी बना सकते हैं। मंदिर हमारे जनरली जिस तरीके के बनते हैं, हमको पता है कि एक चौकोर प्रांगण होता था, मंदिर का एक चौकोर प्रांगण होता था। और अभी भी हमारे यहाँ जो मंदिर हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो हमेशा ये होता है कि मंदिर जो चारों तरफ से एक प्रांगण में होता है और अंदर एक गर्भगृह होता है, मतलब जहां पर भगवान स्थापित हैं उनका रूम अलग होता है। कहीं पर भी मंदिर में भगवान को नहीं बिठाया जाता है, उनके लिए एक अलग कमरा उसी प्रांगण में बनता है जिसको गर्भगृह कहते हैं।
और उसके बाद मंदिर में एक शिखर भी हम लोग देखते हैं। सभी मंदिरों में ये प्रथा है, इसको शिखर कहते हैं। ये बनाना हमारे मंदिरों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके ऊपर झंडा वगैरह भी जो है वो ध्वज वगैरह लगाया जाता है। तो ये मंदिर का एक नॉर्मल सा शेप है, नॉर्मल सा चित्र है। इसमें अगर हम इसको इस तरीके से बना के इसको लेबल कर देंगे, मीन्स यहाँ जगहों के नाम लिख देंगे। गर्भगृह, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गर्भगृह होता है वहां पर एक दरवाजा भी होता है और इस दरवाजे से लोग अंदर जाते हैं और पूजा करके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे तो इजीली इस चीज को आप समझ सकते हैं। इसके बाद एक और चीज उस समय में देखी गई, जब मंदिर बन रहे थे तो एक तो ये हुआ कि एक प्लेन स्पेस पर, प्लेन एक जगह पर मंदिर बनाया गया, जैसे मैंने बताया वैसे बना दिया गया। लेकिन गुफाएं भी बनाई गई, गुफाओं के रूप में मंदिर भी बनाए गए। इसको समझना बहुत जरूरी है। कई बार ये हुआ कि पहाड़ियों को काटकर उनको खोखला करके गुफाओं का को मंदिरों का रूप दे दिया जाता था और अंदर भगवान भी स्थापित हो जाते थे। और ये चीज सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, उस समय के हमें और भी चीजों में और भी धर्मों में इस तरीके के मंदिर मिले हैं। तो गुफाओं के रूप में मंदिर, अब आप देखेंगे गुफाओं के रूप में मंदिर का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। जैसे कि एक पहाड़ी है और अभी इसको आपको अगर लिखने को आए तो आप क्या लिखेंगे कि पहाड़ी को काटकर खोखला करके मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण के अलावा और भी धर्मों में इनका निर्माण होता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण और सबसे प्राचीन गुफा मंदिर के रूप में आता है वो कौन सा है, 12 वर की गुफाएं। इसको जरूर नोट करेंगे हम। 12 वर की गुफाएं कहां पर हैं? ये 12 वर की गुफाएं हैं बिहार में। पहली चीज, पहला क्वेश्चन, 12 वर की गुफाएं कहां पर हैं? तो ये बिहार में है। दूसरा क्वेश्चन, ये गुफाएं किसके लिए बनाई गई थी? उसका आंसर है आजीवक संप्रदाय के लिए। हम लोग आजीवक संप्रदाय पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि आजीवक संप्रदाय जो है ये मक्खलीपुत्र गोशाल ने स्थापित किया था और आजीवक संप्रदाय के लिए 12 वर की गुफाओं को बनाया गया जो कि बिहार में है। और ये एक पहाड़ी काट करके उसको गुफा का रूप दिया गया था। और ये गुफाएं बनाई किसने थी? सम्राट अशोक ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 वर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। कौन सी गुफा किस संप्रदाय के लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। कहां पर स्थापित है? बिहार में। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़े, जब समय आगे बढ़ा तो क्या हुआ कि जो ये गुफाएं थी, जो कि पहले पहाड़ी को काट करके, पहाड़ी को खोखला करके, एक पहाड़ है उसको खोद खोद के खोखला कर दिया और उसके अंदर मंदिर स्थापित कर लिया या जो भी पूजा स्थल बनाना है वो कर लिया। समय आगे बढ़ा और इस प्रथा में थोड़ा सा अंतर आया। अंतर क्या आया कि पहाड़ी को खोखला ना करके उसी पहाड़ी को काट काट करके एक मंदिर का रूप दे दिया। ऐसा ही एक मंदिर आपकी बुक में आप देखेंगे बना हुआ है, कैलाश मंदिर। सबसे अच्छा उदाहरण इसका जो है विकसित तरीके का वो है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, ये आपसे पूछा जाता है कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है, किसने बनवाया, कब का है? तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? पहला क्वेश्चन 8वीं सदी का है ये, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आपका। कैलाशनाथ मंदिर 8वीं सदी का है। दूसरा क्वेश्चन है कहां पर है स्थान इसका? एलोरा में है। एलोरा कहां पर है? महाराष्ट्र में है, राइट। तीसरा है आपका इसमें कि किसने बनवाया?
इसको बनवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मंदिर आपको बुक में दिया गया है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। दूसरा, इसके बारे में एक और आता है कि पत्थर को काटकर या पहाड़ी को काटकर ये मंदिर बनाया गया और एक ही एकाश्म पत्थर से बना। मतलब ऐसा नहीं है कि पत्थरों के टुकड़े काट काट के रख लिए और फिर उनको उठा उठा के जोड़ दिया, ऐसा नहीं। पहाड़ी में ही वहीं की वहीं उसको काट काट के और उसमें कलाकृतियां बना करके इस मंदिर का निर्माण काफी लंबे अरसे में हुआ। तो ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड। हालांकि तीसरा जो क्वेश्चन है राष्ट्रकूट शासक का, ये हमारी बुक में नहीं दिया गया है, मैंने आपकी जानकारी के लिए इसको बताया। बाकी ये कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है, एलोरा महाराष्ट्र में है और पत्थरों को काटकर, एक पहाड़ी को काटकर इसे बनाया गया। 8वीं सदी का ये मंदिर है। तो यहाँ मंदिरों से रिलेटेड जो भी हमारी बात थी वो यहाँ पर खत्म होती है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर बचता है जो हम लोगों को दिया गया है और वो है गांधार मूर्ति कला। ये इतना अच्छे से नहीं है हालांकि बुक में, लेकिन है थोड़ा बहुत, तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। एक आपको लास्ट पेज पर मूर्ति दी गई है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की मूर्ति दी गई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पहली बात तो ये, आप इसको इस तरीके से हेडिंग बनाइएगा अपनी कॉपी में और उसको जनरली लिख लीजिए, आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। पहली बात, गांधार मूर्ति कला। गांधार कला जो है मूर्ति कला से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन इसमें इससे रिलेटेड जो आता है कि ये जो कला है ये यूनानी कला से प्रेरित है। मतलब जिस तरीके से इसमें मूर्तियों को बनाया जाता है उस तरीके से वो यूनानी कला का एक हिस्सा है। और दूसरा, कहां पर इसका विस्तार हुआ, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ। तीसरा, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां महात्मा बुद्ध की मूर्तियां इस कला में मिली हैं। राइट। तो गांधार मूर्ति कला आपको पेज में, सबसे पीछे वाले पेज में एक खड़ी मूर्ति महात्मा बुद्ध की दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। वो मूर्ति गांधार मूर्ति कला से बनाई गई है। वो गांधार मूर्ति कला के अलावा बुद्ध की मूर्तियां मथुरा कला में भी बनाई गई हैं, लेकिन वो क्योंकि हमारे टॉपिक में है नहीं सिलेबस में, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। इसका विवरण दिया गया है, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन संभव थे वो आपको यहाँ पर बताए। और इसके बाद हमारे चैप्टर में पीछे दिया गया है काल रेखा। तो काल रेखा को आप लोग जरूर पढ़ें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि काल रेखा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। आपको काल रेखा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर जो भी आप याद कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो मैंने करा दिए हैं। वही क्वेश्चंस काल रेखा में भी बहुत सारे होते हैं। उसके अलावा कुछ जो नया आपको लगे उनको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं और हम उसको नहीं पढ़ते हैं और फिर हम बोल देते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो इसका आप लोग ध्यान रखें, इसको आप लोग कंप्लीट करें। और इसके अलावा कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कोई आपका प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन दूंगी। किसी विशेष विषय पर अगर आप लोग चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए है, वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर ज़रूर आपको बना कर दूंगी। तो इसी तरीके से सारे वीडियोस मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स में बनाए हैं, उन्हें आप लोग पढ़िए अच्छे से और क्वेश्चंस को नोट करिए। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं पूरा। और बस यही कहूँगी, चौथा चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो से हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जल्दी से
अच्छे अच्छे से एग्ज़ाम दे दीजिए। थैंक यू सो मच।